काफ़ी शांत मौसम है, चारों तरफ पेड़ों की हरियाली, इधर भी और बीच से निकला हुआ ये रास्ता इसकी खूबसूरती में और इजाफा करता है। आगे सिर्फ ये पार्क है और देखते हैं, ये सिर्फ पार्क ही है मुझे लगता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं समझ आता, पर क्या है क्या नहीं है। नहीं, आगे तो गेट बंद है। ठीक है, वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि दूसरी तरफ वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। बहुत सारे इतिहास जो हमारी आंखों के सामने होते हैं लेकिन शायद हम उसे देखना नहीं चाहते, या बहुत सारे इतिहास जिस पर लोगों की नज़र जानबूझकर नहीं पड़ती, या फिर हम शायद लापरवाह हो जाते हैं। इसी इतिहास की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती है जब हम पहुंचते हैं उस मस्जिद के पास जिसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद। देखिए, मैं उसी मस्जिद के अहाते में हूँ। ये चारों तरफ से दीवार है और ये उसका खूबसूरत सामने से फ्रंट और ऊपर जो गुंबद है ये लाल पत्थरों से बनाया गया है। और ये एक्चुअली जमाली कमाली जो मस्जिद है ये बहुत पुरानी मस्जिद है और ये एक शेख फजलुल्लाह नाम से सूफ़ी थे और बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर थे और एक शायर भी थे, पोइट। तो उन्हीं के नाम पर ये मस्जिद बनी है और वो हुमायूं और सिकंदर लोदी के शासनकाल में थे, उनके दरबार में भी शायरी किया करते थे। तो ये मस्जिद उन्हीं के नाम पर बनाया गया है। और जमाली जो इनका नाम है, दरअसल ये नाम नहीं, एक लक़ब है। जमाली का मतलब होता है खूबसूरती वाला। तो इनके शायरी में वो खूबसूरती झलकती थी, इनके क्रिएशन में वो खूबसूरती थी, जिसकी वजह से इनको ये लक़ब दिया गया जमाली। तब से इनका नाम पड़ा जमाली खान उर्फ जलाल खान, और इन्हीं के नाम पर ये मस्जिद बनाई गई है। और कमाली जो हैं ये कहा जाता है कि इनके सागिर, लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्मेशन इसका नहीं मिलता कि सागिर्द थे या फिर दोस्त थे या फिर क्या थे, लेकिन ये दोनों एक साथ, और इन दोनों की कब्रें यहीं पर एक साथ मौजूद हैं और उन्हीं के नाम पर ये मस्जिद बनाई गई है। इस मस्जिद के बारे में एक ये चीज़ भी अफवाह फैलती है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें रात को परछाइयाँ नज़र आती हैं, या शोरगुल की आवाज़ आती है, या फिर किसी के चलने की या किसी के दिखने की। इस तरह से मतलब यहाँ के आसपास के लोग जो हैं रहने वाले, उनका ये मानना है कि ये एक मतलब रहस्यमयी मस्जिद है। इसमें कुछ अजीब और अनहोनी चीज़ें होती हैं जो डर पैदा करती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि गार्ड्स भी यहाँ शाम के बाद इसके अंदर नहीं आते, पर कुछ लोग बहुत सारी बातें बताते हैं इस मस्जिद को लेकर, लेकिन ये सिर्फ एक मस्जिद है और उनके नाम पर बनाई गई है। और इतिहास के पन्नों में शायद ही इसे वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इस मस्जिद के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस इतिहास को फिर से उकेरा जाए इस वीडियो के माध्यम से, और आप सब तक पहुंचाई जाए इसकी कहानी और इसका इतिहास। और ये देखें, लाल पत्थरों से बना हुआ कमाल का ये मस्जिद है। अभी अंदर हम जाएंगे, लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इधर का जो हिस्सा है वो और ये है जमाली कमाली का मकबरा। इसी में दोनों को दफन किया गया है और दरवाजे पे ताला लगाया गया है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और इस मकबरे के आसपास भी कुछ छोटी छोटी कब्रें हैं। अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन ये भी चारों तरफ से सफ़ेद दीवार से बाउंड्री दी गई है इसकी, और उस टॉम में ताला बंद है, उसमें ताले लगे हुए हैं। और ये जो मस्जिद है इसका इनसाइड आप देख लें कि यहाँ से देखिए इसकी कलाकारी, पत्थरों को की नक्काशी करके कुरान की आयतें यहाँ भी लिखी हुई हैं। उस वक्त ये चलन था, यह ट्रेंड था जब
उस वक्त के सुल्तान जो कुछ भी इमारतें या जो कुछ भी धरोहरें बनाते थे तो उस पर कुरान की आयतें ज़रूर लिखवाते थे। इसीलिए ये झलक यहाँ भी देखने को मिलती है। और यहाँ भी ये बीच में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है मेहराब बनाने के लिए, वहाँ भी और यहाँ भी। और यहाँ जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि साइड में लाल पत्थर लगे हुए हैं और बीच में जो है। अच्छा, जो ये दो हरे रंग के घेरे में सिंबल है, ये इसराइल के झंडे पर भी है। कहा जाता है कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहूदी बहुत मानते हैं क्योंकि उनकी किताबों में किंग सुलोमन के नाम से जिक्र है और ये एक प्रॉफिट थे और कुरान में भी इनको पैगंबर लिखा गया है। अब इसकी रियलिटी नहीं पता है कि इस मस्जिद पर ये सिंबल क्यों है या इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सफ़ेद संगमरमर से इसको बनाया गया है और जो है कि इसका गुंबद ये भी लाल पत्थरों से है, काफ़ी खूबसूरत है। देखिए कितना ये खूबसूरत है और कितनी बड़ी मस्जिद है। और इसके जो पिलर हैं काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी मजबूत हैं। इसलिए तो इतने साल, करीब 500 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक ये सलामत है और जाने कितने अरसों तक ये इस तरह सलामत रहेंगे। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, एक डर का माहौल बनाते हैं, डर पैदा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो इसमें कोई जिन्नात है, ना किसी की आहट आती है, ना कोई आवाज़ आती है रात को, और ना ही यहाँ कोई दिखता है, ना कोई रूह या कोई आत्मा, कुछ भी नहीं है। ये लोग मनगढ़ंत बातें बताते हैं, तो लोगों की बातों में ना आए। मैं एक बार ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस जगह पर आएँ और विज़िट करें और देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इतिहास जानकर। और जो लोग इतिहास के इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो कंपलसरी ये संदेश है मेरा कि वो ज़रूर इस जगह पर आएँ। आइए, ये है मस्जिद के एक साइड का हिस्सा और हम जा रहे हैं उसके बैक से देखेंगे। ये जमाली कमाली मस्जिद देखिए कितनी शानदार है और इसके आसपास ये बने हुए कुछ मेहराब हैं और जानिए क्या थे मुझे नहीं पता, पर बहुत ही खूबसूरत है। आज की इस इतिहास के बारे में आपको जानकर कैसा लगा और आपको इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स पता हैं, कुछ हिस्ट्रिक एंगल अगर आपके पास है, कुछ ऐसा एविडेंस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टैग करें। और थैंक यू।